सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल किरण यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले कि आप 4G स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या आपको 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए। मतलब अगर समझो आपका बजट है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, तो 20,000 22,000 में 5G स्मार्टफोन मिलते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, या मतलब 4G स्मार्टफोन लूँ या 5G स्मार्टफोन लूँ। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आपका मैं सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए या 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, या 5G स्मार्टफोन आपके बजट में कब तक लॉन्च होता है तब तक आपको वेट करना चाहिए। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखो, 4G स्मार्टफोन लेना है या आपको 5G स्मार्टफोन लेना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपके बताने वाला हूँ कि आपको 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या आपको 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो जैसे समझो, अभी यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। सोचो आपके पास, या समझो आपके पास एक स्मार्टफोन है अभी के लिए, मतलब एक 4G स्मार्टफोन है जो अच्छे खासे कंडीशन में है, यानी कि आपका स्मार्टफोन अच्छे से चल रहा है, आपका जो फ़ोन है अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे आपको बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा भी अच्छा है उसमें, उसका डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ पे आपको। लेकिन आपको ना टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना है, इसलिए अगर आप 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, बस आपको शो ऑफ करना है या टेक्नोलॉजी आई है या 5G या स्मार्टफोन मार्केट में आए हैं इसलिए आपको 5G स्मार्टफोन लेना है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ दिन आप रुक जाइए। फिर भी आपने ले लिया, सोचो आपके पास एक 5G स्मार्टफोन ले लिया आपने, यानी कि मतलब अगर आपका बजट है 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, क्योंकि अभी 20 और 21,000 रुपये में मोटो कंपनी के स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलते हैं। लेकिन आपने सोचो कि ले लिया एक स्मार्टफोन, एक ले लिया, आपके दोस्तों के बताने के लिए ले लिया कि मेरे पास 5G स्मार्टफोन है, मेरे पास ये स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन है, बस बताने के लिए ले लिया। तो यहाँ पे आप सोचने वाली बात है कि वो स्मार्टफोन का आपको कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं। मतलब फ़ायदा तो होगा बाकी के कामों के लिए, लेकिन जो कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्क है 5G का, वो आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, मतलब 5G स्मार्टफोन लिया मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसका नेटवर्क भी मिलेगा, आपको 5G की स्पीड भी मिलेगी, आपको कोई भी स्पीड वैसे 5G की मिलने वाली नहीं है। अभी कंपनी का तो काम है कि इस 5G स्मार्टफोन अभी मार्केट में लाए और लोग उसे लोग उसे परचेस करें, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे आपका फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, आपको 5G की स्पीड मिलने वाली नहीं है, आपको तो 4G से ही काम चलाना होगा। लेकिन यहाँ पे आप सोचो कि आपका समझो 20,000 रुपये बजट है, तो कुछ दिन आप रुक जाइए, शायद इसी साल आपको 5G नेटवर्क इंडिया में देखने को मिल सकता है। फिर भी आपने ले लिया तो यहाँ पे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और जब इंडिया में 5G कनेक्टिविटी या 5G नेटवर्क आएगा तो आपको है ना 10 या 12-15 हज़ार रुपये में भी 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब तक इंडिया में 5G आता नहीं है तब तक बहुत सारी कंपनियां 4G स्मार्टफोन ही लॉन्च करेगी। और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो आपको आपके बजट में 5G कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है या आपको अवेलेबल करके देगी। लेकिन अगर आप 20,000 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहे हो एक स्मार्टफोन के लिए जिसमें आपको 5G की स्पीड मिलने वाली नहीं है अभी के लिए, तो इंडिया में तो 5G नहीं है, 5G नेटवर्क तो है नहीं, तो 5G नेटवर्क या 5G कनेक्टिविटी वाला मोबाइल लेके या उसको परचेस करके अभी आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब फ़ायदा होने वाला नहीं है, यानी कि आपको 5G की स्पीड तो मिलने वाली नहीं है। फिर आप क्यों ले रहे हो? आपको ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि आपके पास अगर आप कोई स्मार्टफोन है तो आपको क्या ज़रूरत क्या है कि एक 5G स्मार्टफोन लेने की। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप 5G स्मार्टफोन लेते हो, 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन लेते हो, तो तब तक आपको 5G की स्पीड नहीं मिलेगी जब तक इंडिया में 5G नेटवर्क पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी लेना है, आपके पास पैसे है, वो तो अलग बात होती है। लेकिन समझो आपके बजट है 20,000 रुपये, आप सोच रहे हो कि बस आपको 5G स्मार्टफोन लेना है, एक टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेट होना है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना एक अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी करना भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब जब अभी लोगे 20,000 रुपये का, लेकिन जब इंडिया में 5G नेटवर्क आएगा ना, तब आपको है ना, जो अभी 20,000 रुपये में ले रहे हो ना, तब आपको 15,000 रुपये में उससे भी अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। तब आप सोचोगे कि यार मैंने कुछ दिन रुकता तो शायद मेरे पैसे भी बच जाते। तब सोचने से अच्छा है, पर पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ दिन रुक जाइए, आपके पैसों को कुछ दिन संभाल के रखिए। जब 5G नेटवर्क इंडिया में आएगा तब आपको ना 10,000 15,000 रुपये में बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही रहेगा आपके लिए कि आप उसी स्मार्टफोन से कुछ दिन काम चलाइए जब तक 5G नेटवर्क इंडिया में आता नहीं है। फिर भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि समझो आपके पास कोई स्मार्टफोन ही नहीं है,
मतलब आपके पास कोई स्मार्टफोन है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, बैटरी भी जल्दी खत्म हो रही है, इसकी वजह से आपको मूड खराब है या वो पूरी तरह से खराब ही हो गया, आप सोच रहे हो कि यार मैं अभी स्मार्टफोन लेता हूँ, बट आप ये कंफ्यूज हो कि 4G लो या 5G लो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि समझो आपका बजट है 20,000 रुपये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 20-22 हज़ार रुपये में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिलता है। आप सोचो कि चलो यार मैं वही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप कुछ दिन रुक जाइए। हाँ, मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि आपको एक स्मार्टफोन ही लेना है तो आप 4G स्मार्टफोन लो। 5G के लिए इतनी जल्दबाजी मत करो कि 5G स्मार्टफोन आया है मार्केट में 20,000 रुपये में तो आप उसे परचेस करो। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ दिन रुक जाइए। और क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप समझो आपने 5G स्मार्टफोन ले लिया तो उसका यूज होने वाला नहीं है, मतलब बाकी के काम के लिए होगा, 4G नेटवर्क के लिए होगा, लेकिन 5G के लिए जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब तक इंडिया में 5G नेटवर्क आता नहीं तब तक आपको आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके स्मार्टफोन में आपको 5G की स्पीड तो मिलेगी नहीं। 20,000 रुपये का स्मार्टफोन लेने से अच्छा है आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप ना 10-12 हज़ार रुपये वाला स्मार्टफोन लो, 12 हज़ार रुपये के अंदर वाले का अच्छा स्मार्टफोन लो, क्योंकि 12 हज़ार रुपये में भी आपको आजकल बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। आप उसमें से कोई स्मार्टफोन लो, आपको थोड़े से पैसे भी बचेंगे। जब इंडिया में 5G पूरी तरह से आएगा, जब पूरी तरह से आएगा ना इंडिया में 5G, तो बहुत सारी कंपनी के स्मार्टफोन आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आपके बजट में आपको अवेलेबल हो गया। आपके बजट में एक 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, मतलब 15,000 रुपये में, 12,000 रुपये में, आप 16,000 रुपये में ये स्मार्टफोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप अभी के लिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप 5G स्मार्टफोन के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे मेरी हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। फिर भी आपको लेना है स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई भी आपके पास फ़ोन नहीं है आपको यूज़ करने के लिए, तब 10-12 हज़ार रुपये का एक स्मार्टफोन लो। एक अच्छे खासे आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं मार्केट में। 10-12 हज़ार रुपये के अंदर मिलने वाले स्मार्टफोन भी ना बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी बैटरी होती है, अच्छे प्रोसेसर होते हैं, अच्छे कैमरा होते हैं, अच्छा आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक स्मार्टफोन लो, क्योंकि जब इंडिया में 5G पूरी तरह से आएगा ना तब आपको है ना ये सोचोगे कि यार मैंने 20,000 रुपये वाला स्मार्टफोन क्यों लिया, मैं कुछ दिन रुकता, कुछ महीने रुकता तो मैं अपने बजट में एक 5G स्मार्टफोन ले सकता। क्योंकि जब आप अभी 20,000 रुपये का ले रहे हो ना तब आपको 15,000 रुपये मिलेगा। 20,000 रुपये वाला स्मार्टफोन है ना, उससे भी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर सोचोगे कि यार मैंने वो टाइम पे क्यों लिया, मैं कुछ दिन रुकता, कुछ महीने रुकता तो ये स्मार्टफोन मैं परचेस करता। तो जैसे मैंने कहा कि आप एक स्मार्टफोन लो 10-12 हज़ार रुपये वाला, और आप जो पैसे बचेंगे ना, जब 5G पूरी तरह से आएगा ना तब आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हो। एक्सचेंज की जो वैल्यू बनेगी उसमें से आप डाल के एक नया स्मार्टफोन ले सकते हो, क्योंकि वो टाइम पे जब 5G आएगा ना वो टाइम ऐसा होगा कि आपको 15,000 रुपये में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से या मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो आप 10-12 हज़ार रुपये वाला लो, जब तक 5G इंडिया में आता नहीं है। अगर आपको 5G ही स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको 4G स्मार्टफोन चाहिए तो आप 15,000 रुपये वाला भी एक स्मार्टफोन ले सकते हो, लेकिन आपको 5G ही चाहिए तब कुछ दिन रुकिए, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप एक स्मार्टफोन लो 10-12 हज़ार रुपये वाला और उससे काम चलाओ जब तक 5G आता नहीं है। जब 5G आएगा तब आप एक अच्छा खासा स्मार्टफोन ले सकते हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। दोनों भी पॉइंट में भी आप 5G स्मार्टफोन के लिए इतनी जल्दबाजी मत करो, कुछ दिन रुको। अगर आपके पास स्मार्टफोन है कोई तो उससे काम चलाओ। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं, आपका बजट 20,000 रुपये, तो उसमें सब 10-12 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन लो और उससे काम चलाओ जब तक 5G इंडिया में आता नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में।